हम ये जो दिए पूरा आराम से पूरे हम कहाँ चले जाएंगे अपने दो बच्चे को छोड़ के यहाँ पे? हम कैसे जाएंगे साहब? आप लोग हमारे पक्ष नहीं धरेंगे तो हमारा पक्ष कौन धरेगा साहब? गंभीर है। और अगर मान लिया सरकारी जमीन पर इन्होंने मकान बनाया तो मकान किसने दिया? सवाल बड़ा। मकान किसने दिया? यहाँ के प्रधान ने दिया, यहाँ के सेक्रेटरी ने दिया। तब उस समय आपके कान में जूं पड़ा हुआ था, आप उस समय कह देते भैया यहाँ नहीं हो पाएगा आपको आवास। ये बेचारे कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढते। 2005 से लेकर 2026 यानी 21 सालों में इनको आवास दिया गया। यहाँ के प्रधान सो रहे थे, यहाँ के लेखपाल खिचड़ी पका रहे थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, मैं इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत पूरे प्रसाद पुरवा के अयोध्या पुरवा गांव मौजा में मैं मौजूद हूं। दर्शकों, यहाँ एक घटना घटित हुआ है। ये घटित हुआ है, ये जो खड़े हुए हैं ये पूरा परिवार, ये दलित समुदाय से आता है जो मांगते रहते हैं गांव गांव जाकर, जिनको मंगता या नट कहा जाता है, दलित परिवार से हैं। इनको काफी पीड़ित किया गया और पीड़ित किया जा रहा है। जो सरकार दलितों की बात करती है, इनके जीने और रहने की व्यवस्था देती है। संदीप गिरी दिखाएंगे ये आवास जो बना है। आप लोग चुप रहिए। जो आवास बना है, एक इंदिरा आवास और एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास के तहत घर बनाया गया। और ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है। ग्रामीणों ने, और उस समय जो मौके पर 15 साल पहले मौके पर प्रधान थे, मौके पर उस समय विधायक थे, मौके पर उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय सरकार ने इनको यहाँ दिया कि आप लोग यहाँ रहिए। और ये करीब 40-50 वर्षों से यहीं रहते थे। इसी सरकारी जमीन पर इनको आवास बनवा दिया गया। ये नट जात के हैं, मंगता जिसे आप लोग कहते हैं, दलित वर्ग में आते हैं। लेकिन समस्या यह है, यहाँ के कुछ लोगों ने इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि इन्होंने सरकारी जमीन पर घर बना लिया। चलिए ठीक है, लेकिन इनको सरकार कहीं रहने के लिए व्यवस्था देगी? सरकारी जमीन पर आपने आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया, खलिहान में ही आपने आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया, तो लेखपाल महोदय उस समय गायब हो गए, क्योंकि सरकार ये कहती है कि खलिहानों में न तो आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए, ना कोई केंद्र बनना चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ बना दिया, यहाँ के ग्राम प्रधान ने बनवा दिया। उस पर कोई लेखपाल साहब या एसडीएम महोदय का कोई जांच नहीं है। लेकिन यहाँ ये गरीब परिवार है, ना इसके एक बीघा जमीन है, एक बिस्वा क्या सुई से गोदने के लिए, गोड़ने के लिए या जमीन नहीं है। यही मांग खा के चलते। क्या समस्या आई? आप लोग जो है मांग खा के घर में आवाज जात है साहब, दूसरे गांव मांग के आवाज जाता है, भीख हाथ पसार के मांग लावा जाता है, सीधा तब बनावे खोत है साहब। हाँ, हमारे और कुछ नहीं है, एक बिसुआ ना बटैया ना चुटैया कोई के नहीं, मांग के खाना खावा जाता है साहब। हाँ, खाना रहते हैं। हमको इतना परेशान कर दिए सबे साहब कि हम लोग कहाँ चले जाएं। आप लोग मजूरी मेहनत करते हैं, मांगते खाते हैं, अपने घर में आ जाते हैं, तब वो हमको परेशान कर रहे हैं। हमारे गांव के एक तो बराबर है, वो परेशान एप्लीकेशन डालते हैं। हम कहते हैं हम जात के नट, हम कहाँ चले जाएं, कहाँ नहीं जाएं। आप लोग यहाँ सरकार आते हैं, ये देते हैं धमकी आपको घर गिर जाएगा, तो अब हमारा घर गिरवा दीजिए साहब, हमको बस्ती दीजिए, हमको हमारे यहाँ से दूसरे ठीन हटा दीजिए, हमको बनवा दीजिए घर, हम रहेंगे यहीं। तो कैसे आपको दे देंगे? आपके पास कोई जमीन है जो दूसरी जगह चले? हमारे पास कुछ नहीं जमीन है सरकार। तब का है घर कौन गिरा रहा है? अब हमारे जो है गांव के आदमी गिरवा रहे हैं, 5-6 आदमी गिरवा रहे हैं। कहते हैं कि हम टाप लगाएंगे, 10 का लगवाएंगे। सरकार का कहना है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको सरकार रहने के लिए व्यवस्था देगी। हाँ, तो हमें दीजिए सरकार, हमें दीन है, हमें सरकार दीन, लोहिया आवास दीन, इंदिरा आवास दीन, हमको बनवा दें कि तुम लोग यहीं रहो, कहीं नहीं जाना। हम मांग कर खाते हैं, यहीं अपने घर में रह जाते हैं साहब। इतना आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम मुख्यमंत्री से, योगीनाथ से, हम साहब से कह रहे हैं, बाबा से, कि हमको बसिंदार, हम पूरे प्रसाद अयोध्यापुरवा में रहते हैं, हम यही रहेंगे साहब। हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 40-50 साल? हाँ, 50 साल हो गया साहब। और सैगर रह जाता है, बाल बच्चे बूढ़ा पूरनिया के उनके हम जिंदगी हम यहाँ चले जाएंगे अपने बाल बच्चे को लेकर। 25 तारीख का शादी ठाने हैं। हम कहाँ चले जाएंगे अपने दो बच्चे को छोड़ के? यहाँ पे हम कैसे जाएंगे साहब? आप लोग हमारे पक्ष नहीं धरेंगे तो हमारा पक्ष कौन धरेगा साहब? हाँ,
समस्या है। रोइए ना मत आप लोग। क्या माता जी क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग जो है परेशान है? परेशान सर ऐसा है कि 4 बच्चे 4 बिटिया उनकर शादी कर दिया सर। वो लड़की अपने घर गए, 4 लड़के बचे, चारों के पतो है सर। अब हम मांग खाए के अपने बच्चन को जिया के तैयार किया। 60 साल से हम हिया रह चुके हैं और हम हिया बुढ़ाए गए, लड़के हमारा आधी आधी उम्र के हो चुके सर। तब हमको अब परेशान कर रहे हैं कि इसको उजाड़ के भगाए दो। ये चाहे अरे कोई नहीं उजाड़ेगा आपको, कोई नहीं उजाड़ेगा, परेशान ना होइए, रोइएगा मत। शासन प्रशासन के लोग अंधे नहीं हैं, उनको न बहिरे हैं, वो आपको न्याय देंगे, परेशान ना हो। हमें जैसे सर ये को खाली कराते हैं तो हमें को पिंजरा दिन जा, हम अपन बवंदर उठा चरखी कुंडी कहाँ बहाई दिन जाए सर, काल कुआं बहाई दिन जाए कि कहाँ बच्चन को माँ डायरी कौने हम जाड़े पाले में कहाँ बहाई दी सर। आप लोग देखो, चाहे अब कोई भगवान देखो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहा चाहती हो? हमें यही ठो जन्म भूमि सर, हम यही ठो शादी ब्याह लड़की लड़का के सब कर चुका, मेला भंडारा किया सर, वोट डाले थे, सरकारों का दी थे, प्रधानी का दी थे, और जान घर में गाँव में पूजा पट आए जाते सर, वो पूजा पट में शामिल हो रहे चंदा हैं देते हैं। हाँ चंदा दे रहे हैं सर, कुछ कमी नहीं है। लेकिन हमें एक आदमी हमको जब होते तब डाहते साहब, जब होते तब हमको भगावत है। चलो ठीक है। तो दर्शकों आप देखिए, जैसा कि हम कहना ये चाहेंगे कि आप देखिए ये सब पीड़ित परिवार हैं, ये जो महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, इनका आवास इंदिरा आवास मिला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास के तहत इनको आवास दिया गया। इधर खड़ी हो जाए। तो दर्शकों बताने का मतलब यह है कि इनको ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये भीख मांग के जीवित हैं। ये जो घर देख रहे हैं ये इनके पैसे का नहीं है, ये घर पर जो है इंदिरा आवास के जरिए बनाया गया। आप कागज निकलवा सकते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास के तहत इनको आवास दिया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए इनको आवास जो है आवंटन किया गया। आवास जब बना तो उस समय किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने इनको जमीन दी होगी। दर्शकों ये आप सोचिए, तब ये आवास बन गया। उस समय गांव का कोई व्यक्ति नहीं था विरोध करने वाला। आज कहां से ये उत्पन्न हो गए? क्या ये धौंस दिखा रहे हैं इनको गरीबों को, क्योंकि दलित समुदाय से हैं, कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। 50 वर्षों से 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि ये बूढ़ी माँ कह रही है। ये सारे लोग पूरी तरह से गरीबों के लिए सरकार है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते आ रहे हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हम दलितों के लिए हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ सरकार को भी के लोगों को, जो कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, चाहे लेखपाल हो चाहे एसडीएम हो, मैं यहाँ पर मैंने जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाने का यही प्रयास किया है कि इनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, इनके पास रुपया नहीं है, ये मांगते खाते हैं, भीख मांगते हैं, दूसरे गांव में मांगते हैं। तो ये सब चीजें हैं दर्शकों। और ये आवास सरकार ने दिया है, किसी तरह रह रहे हैं, तो ये लोगों को चुभ रहा है, दिख नहीं रहा है, इनको यहां से निकालना चाहते हैं। तो दर्शकों इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। परिवार बिलख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या का निदान करें, हम यहां से नहीं जाएंगे। हमने ग्राम प्रधान में वोट दिया, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन में वोट दिया, हम कई साल से वोट देते आए हैं, हम यहाँ से 50 सालों से वोट देते आए हैं, यहाँ चंदा देते हैं, गांव में पूजा पाठ होता है, हम यहीं के बासिंदा हैं, हम 50 सालों हमारा गांव से लगाव है, गांव के लोगों से प्रेम मोहब्बत है, इसलिए हम इस गांव को छोड़ेंगे नहीं। अगर गांव को छोड़ने का प्रक्रिया बनाया जाएगा तो हम यहीं पर जो है, हम सब परिवार वाले यहीं पर हम आत्महत्या कर लेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। तो अगर ये परिवार आत्महत्या कर ले, अगर घर गिर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
सरकार जिम्मेदार। इसका तो आप लोग आत्महत्या कर लेंगे तो कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार हो। लेकिन आत्महत्या मत करिएगा, आत्महत्या भी एक पाप है, समझ रहे? हाँ, आत्महत्या मत करना। नहीं करे थे हत्या साहब, कोई साथ गांव बसधा से पूछ लीजिए। आत्महत्या समझ रही है? हत्या हम न करब, अपन प्राण न देब, हाँ। हम यहाँ रहने दें साहब, बस इतना हमको। आत्महत्या मत करना, आपको सरकार व्यवस्था देगी। हाँ, हमें सरकार व्यवस्था दे, यहाँ से हमको उजाड़ा ना जाए साहब। हम यहाँ बसिंदार रहे थे हमेशा सरकार के। बाबा आप यहीं रहते हैं? हाँ साहब, ये आप ही का पूरा परिवार है? हाँ पूरे परिवार। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी? 4 लड़कन के शादी किया, 4 लड़की बिटियन के शादी किया, सब अपने अपने रास्ता है बिटिया लड़के, और हम लोग परिवार 4 लड़के और बुढ़िया बुढ़वा हम सब यही हैं। वह बिटिया के तो ये सब लोग यहीं रहते हैं। तो दर्शकों, इतना वीडियो को शेयर करें ताकि इनको न्याय मिले और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के वीडियो पहुंचे, संदेश पहुंचे, ताकि इन लोगों का घर न गिरे, क्योंकि ये गरीबी रेखा में जीते हैं और इनका घर रहना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत लोगों को जीने के लिए राह दे देती है। तमाम गरीब होते हैं, उनको सरकार हर चीज मुहैया करा देती है। ये सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और समस्याएं गंभीर हैं। इस पर जो है मानवता को लिया जाए, इंसानियत को लिया जाए, तो बेहतर तरीके से इनको यहाँ जीने की पूरी तरह से मुस्तैदी प्रदान किया जाए। जिस प्रकार से यहाँ के लेखपाल और यहाँ के एसडीएम महोदय या उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी से इन लोगों की गुहार है कि कम से कम हमारी समस्या को सुनी जाए, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने यहीं पर अपनी जिंदगी बिता दी, यहीं पर हमने अपने बच्चों की शादी कर दी। अब पूरी जिंदगी हमारी बीत जाने वाली है, तो हम यहाँ कैसे छोड़कर जाएंगे? घर के कुछ लोग हैं जो इनको प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है वोट की राजनीति हो, गांव में राजनीति चलती है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस पर भी हो सकता है, क्योंकि परिवार इनका भी है। वोट के चक्कर में लोग राजनीति भी करते रहते हैं, तो ये भी समस्याएं गंभीर है। और अगर मान लिया सरकारी जमीन पर इन्होंने मकान बनाया, तो मकान किसने दिया? सवाल बड़ा। मकान किसने दिया? यहाँ के प्रधान ने दिया, यहाँ के सेक्रेटरी ने दिया, यहाँ की सरकार ने दिया, यहाँ के लेखपाल ने दिया। तब उस समय आपके कान में जूं पड़ा हुआ था, आप उस समय कह देते भैया यहाँ नहीं हो पाएगा आपको आवाज, ये बेचारे कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढते। तो ये चीजें हैं, आप लोग मत बोलिए, बीच में हम बोल रहे हैं। तो ये चीजें दर्शकों हैं, मेन चीजें हम बता रहे हैं। इसमें इनको आशियाना ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यही बात ये लोग बार बार कह रहे हैं कि उस टाइम पर हमें बता देते तो हो सकता है हम कोई उपाय करते, सरकार से हम हाथ पैर जोड़ते, सरकार व्यवस्था कराती। क्योंकि ये इंदिरा आवास मिला था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास इनको मिला 2012 में, जब अखिलेश जी की सरकार थी। इसके बाद इनको इंदिरा आवास मिला 2005 में, जब बहन मायावती जी जो है उस समय मुख्यमंत्री थी। तो इस प्रकार से यानी 2005 से लेकर 2026 यानी 21 सालों में इनको आवास दिया गया। यहाँ के प्रधान सो रहे थे, यहाँ के लेखपाल खिचड़ी पका रहे थे, यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं कान में जू डाल के बैठे हुए थे। तब इनको नहीं लगा कि जो है ये लोग अवैध निर्माण कर रखे हैं और जमीन पर अवैध कब्जा बनाकर मकान दे। अरे मकान तो आपने सरकारी दिया ना, फिर आपने क्यों बनाने दिया? सेक्रेटरी साहब आपने क्यों बनाने दिया? ग्राम प्रधान महोदय जी क्यों प्रशासन के लोगों ने बनाने दिया? आज ये आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? इनके पास कुछ नहीं है, भीख मांग के खा रहे हैं, कह रहे हैं भीख मांग के खाते हैं। हमारे लिए को हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमें व्यवस्था कराई जाए। हम कहाँ जाएंगे बीवी बच्चों को लेकर? अभी आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लें, यही फांसी लगाकर सभी परिवार मर जाए। ये गंभीर समस्या। मैंने इनको कहा फांसी मत लगाओ, आत्महत्या मत करो, ये पाप है। आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, वो आप लोगों की पीड़ा समझेंगे, आपकी दर्द समझेंगे और आपकी बात को वो पहुंचाएंगे। यहाँ के कोई अधिकारी आपका ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी के अंदर इंसानियत नहीं हो, हर अधिकारी इंसान है और आपकी पीड़ा को समझेगा और आपकी बात को समझेगा। तो दर्शकों, इन सब चीजों को देखते हुए आज हम बता रहे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस दलित परिवार को न्याय मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।